ठीक है बेटा, आज फिर थ्री डायमेंशनल। पिछली बार हमने कौन सा किया था, टू डायमेंशनल, है ना। तो टू डायमेंशनल में जिसको हम एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स एक्सिस के बीच में फिगर बना सकते हैं, उन सभी फिगर्स को बोला जाता है टू डायमेंशनल फिगर। और जिन ऑब्जेक्ट्स को हम 2D फिगर में नहीं बना सकते टू डायमेंशनली, जिसके लिए हमें एक्स वाई के अलावा जेड एक्सिस भी चाहिए होगा, उन फिगर्स को बोला जाता है 3D, 3D फिगर। ठीक है। या कहीं कहीं जब बचपन में पढ़ाई की जाती थी तो इन्हीं फिगर्स को और क्या बोला जाता था, सॉलिड फिगर, ये भी बोलते थे ना सॉलिड फिगर। फिर 3D फिगर। और अब किसमें पढ़ेंगे, एरिया, पैरामीटर एंड वॉल्यूम। या फिर और बड़े हो जाते हैं तो उसी चीज का नाम चेंज हो जाता है मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन, वॉल्यूम, कैपेसिटी, सारी चीजें इसी में आती हैं। तो 2D के बाद 3D में सबसे पहला फिगर हमारे पास कौन सा दिख रहा है बेटा सभी को, क्यूब। इसको क्यूब कहा जाता है। क्यूब की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, सिर्फ रट्टा नहीं मारना है। इसमें देखो हर साइड, मतलब ये यहां से लेफ्ट से राइट देखेंगे तो ये क्या हो गया, साइड, इस साइड वाला साइड, और ये ऊपर से लेके नीचे वाला साइड, तीनों साइड, सारे के सारे साइड आपस में इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ऐसे फिगर को बोला जाता है क्यूब। ठीक है। तो इसमें मान लो अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये एल से लेटरल सरफेस एरिया, या जिसे पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, या फिर जिसको मतलब सिर्फ हमें साइड साइड में जो दिख रहा है उनका एरिया काउंट करना है। छत का नहीं लेना, टॉप का नहीं लेना, और बॉटम का नहीं लेना है। ठीक है। और बाकी सब जगह का लेना है। तो एक इसका फिगर सोचो, जो हमने 2D में किया, तो ये पूरा फिगर मेरे साइड वाला जो दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, जल्दी बताओ। साइड इंटू साइड, अभी इतने भी छोटे नहीं रहे बेटा, बड़े हो गए हो, तो यू कैन से डायरेक्टली साइड स्क्वायर, है कि नहीं। तो साइड स्क्वायर, तो उसी तरह सामने वाले का, उसका भी साइड स्क्वायर, राइट का साइड स्क्वायर, लेफ्ट का साइड स्क्वायर। टोटल कितने साइड स्क्वायर, बिल्कुल सही। तो वो कितना हो जाता है, 4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है। तो 4 साइड स्क्वायर, आगे पीछे लेफ्ट राइट वाला। और फिर यूनिट किस में निकालोगे, यूनिट स्क्वायर। अब अगर मैं तुमसे बोलता हूं टोटल सरफेस एरिया, टोटल का मतलब क्या हो गया बेटा, टोटल सरफेस एरिया मतलब ऊपर नीचे लेफ्ट राइट आगे पीछे सभी का पूर्ण क्षेत्रफल, या टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया बेटा कितने साइड स्क्वायर हो गए, मतलब कितने स्क्वायर हो गए हमारे इस रूम में, 6 है ना। ऊपर नीचे 1 2 3 4 5 6 टोटल। तो इसलिए इसका एरिया क्या हो जाता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर। और बाकी यूनिट तो एरिया निकाल रहे हैं इसलिए वो क्या रहेगा, यूनिट स्क्वायर ही रहेगा। और अगर मैं बोलूंगा इसमें पानी कितना आएगा या रेत कितना भर सकता हूं मैं, इसका मतलब मैं अगर बात करूं वॉल्यूम की या फिर कैपेसिटी की, तो कैपेसिटी एंड वॉल्यूम दोनों ही एक ही चीज होता है बेटा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, साइड इंटू साइड इंटू साइड। अगर मैं तीनों चीजों को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इसके अंदर कितना पानी होगा या कितना रेत भर सकता हूं मैं, पता लग जाएगा। तो इसका मतलब हुआ साइड का क्यूब। साइड का क्यूब मतलब साइड को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, जितना भी आएगा। यूनिट याद रखना, मीटर में होगा तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। इसको बोला जाता है वॉल्यूम या कैपेसिटी। लेकिन अगर मैंने बोला तुम्हें एक क्यूब देके कि भाई, एक होमवर्क भी दिया था निकिता को दिया था, क्लास के बाद पूछेंगे बेटा। उसके बाद अब मैं मान लो बोल देता हूँ व्हाइट वॉश, व्हाइट वॉश या पेंट के बारे में बात करूँ, तुमको पेंट दे दिया है व्हाइट वॉश, और बोलूंगा जाके पेंट करो और मुझे बताओ कितने एरिया को पेंट करके आए। तो फिर उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, 5 साइड स्क्वायर। कारण क्या है, क्योंकि जमीन में पेंट या व्हाइट वॉश हम नहीं करते हैं। अगला क्या हो गया, अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि यहाँ पे सबसे लंबी रॉड कहाँ रख सकते हो, तो सबसे लंबी रॉड कहाँ रखोगे बेटा, इस कोने से लेके इस कोने तक रखोगे। तो जिसको हम और क्या बोलेंगे, क्या चीज है ये, डायगनल है, विकर्ण या डायगनल। तो डायगनल का लेंथ अगर मैं तुमसे पूछूं तो फिर से इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ध्यान दे देना। डायगनल इक्वल टू होता है साइड का स्क्वायर प्लस साइड का स्क्वायर प्लस साइड का स्क्वायर, इस तरह से निकाला जाता है, बाकी ये होता नहीं है। इसको हम नॉर्मली साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, कितने साइड स्क्वायर, 3 साइड स्क्वायर। और
3 साइड स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, तो इसमें क्या होगा, 3 तो बेचारा सिंगल है तो ये √3 अंदर ही रहेगा, लेकिन इनटू होगा इस, और s स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, s। तो ये s को स्क्वायर रूट के अंदर मत लिखना, नहीं तो इसका मतलब अलग हो जाएगा मैथमेटिकली। s को बाहर रखोगे, और यूनिट क्योंकि मेजरमेंट है, डायगोनल का लेंथ है, तो लेंथ हमेशा किस में नापते हैं, मीटर या सेंटीमीटर में, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं क्यूबॉइड का, घनाभ। ये क्या है बेटा, क्यूबॉइड है तुम्हारा। क्यूबॉइड कहा जाता है जो सबसे लंबी साइड जो दिखती है वो क्या हो जाता है तुम्हारा, लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। जो साइड वाला दिखेगा बेटा इसको क्या बोलोगे, ब्रेथ बोलोगे, है कि नहीं। और जो ऊपर से नीचे तक दिख रहा है जो कि सरफेस से 90 डिग्री है, ये तुम्हारा क्या होगा, हाइट होगा, है ना, हाइट। तो अगर अब इसमें भी हम क्या क्या बातें कर सकते हैं, ध्यान दो, या तो कर्व्ड सरफेस एरिया, या टोटल सरफेस एरिया, या फिर वॉल्यूम, या फिर डायगोनल का लेंथ, या फिर एरिया ऑफ वाइट वॉश, एरिया ऑफ वाइट वॉश, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया, फिर से अगर सोचो तो कौन कौन सा एरिया लेना है, छत वाला तो लेना ही नहीं है, तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक L है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला भी L हो जाएगा, लिख लो उस साइड में। ये साइड वाला ब्रेथ था तो ये साइड वाला भी क्या हो जाएगा, ब्रेथ। अगर ये ब्रेथ है तो ये साइड वाला भी ब्रेथ। ये ऊपर से नीचे जो आ रहा है ये हाइट, ये ऊपर से नीचे आ रहा है ये भी हाइट, ये ऊपर से नीचे आ रहा है ये वाला भी हाइट, यहाँ से लेफ्ट से राइट जा रहा है ये भी ब्रेथ, यहाँ से यहाँ तक जो सीधी लाइन है ये L, यहाँ से यहाँ तक जो सीधी लाइन है वो भी L। तो अब उसके बाद तुम्हारे पास इस पूरे फिगर में क्या है, या तो स्क्वायर है या तो रेक्टेंगल है, और सभी का एरिया हमें आता है, तो हम इंडिविजुअली एक एक करके भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। और अगर ध्यान से देखोगे तो 2 बाहर कॉमन ले लोगे तो क्या बच जाएगा अंदर, LB, ये B है बेटा, H मत लिख लेना कोई भी, प्लस BH प्लस HL। अब ये आया कहाँ से, और यूनिट स्क्वायर कहाँ से आया, ये देखो, अगर मुझे इस ये नीचे वाले का अगर निकालना होता है एरिया, नीचे वाला क्या हो जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये रेक्टेंगल है तो इसका निकल जाता। ऊपर वाले का भी, इस वाले का भी यही एरिया होता, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2 लेंथ इंटू ब्रेथ थे तुम्हारे पास। साइड वाले की अगर मैं बात करता है, अगर मैं बोलता है इतने पोर्शन का एरिया निकालो, कैसे निकालते, ब्रेथ इंटू हाइट, तो BH हो जाता है ना इस पोर्शन का। इस साइड वाला भी सेम वही रहता है कि नहीं, B इंटू ये वाला ब्रेथ था और ये हाइट था, दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर का भी आ जाता, ये अलग लेंथ है तो उसका भी निकल जाता एरिया। तो BH भी मेरे पास 2, LB भी मेरे पास 2, अब कौन सा बच गया, H और L वाला। H और L वाला कौन सा दिख रहा है, सामने वाला पोर्शन और इसके पीछे वाला पोर्शन, ठीक है। तो सामने वाला पोर्शन जो है ये वाला, इसका क्या होगा बेटा एरिया, ये क्या है लेंथ L और ये क्या है H, तो L इंटू H करोगे तो सामने वाले का एरिया आ जाएगा और पीछे वाले का भी एरिया आ जाएगा, तो इसलिए सबको ऐड कर दिया जाता है तो टोटल एरिया फॉर्मूला बन जाता है कि 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। टोटल कितने कितने चीज़ों का एरिया निकाला मैंने, देखो 1 2 3 और 3 यानी 3 इंटू 2 6, मतलब 6 सर्फेसिस का एरिया निकाल लिया मैंने। अब मुझे अगर कर्व निकालना है तो मेरा दिमाग मुझे क्या बोलता है कि मुझे ऊपर का छोड़ना है और नीचे का छोड़ना है, तो मैं फिगर में देख लूंगा ऊपर का एरिया है क्या, ऊपर का एरिया बताओ क्या है, B इंटू L मतलब LB, नीचे का भी क्या होगा LB मतलब LB प्लस LB 2LB, खा जाओ, तो बचेगा क्या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया में बेटा, 2BH प्लस 2HL। तो फिर बोलते हैं कि फॉर्मूला बन गया, रटो, रटना नहीं है, समझना है उस चीज़ को, ठीक है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुना इधर आया, आगे आगे जो बेटा, मुकेश आगे बढ़ा, वैभव आगे, इधर आ जाओ।
दिखेगा नहीं ना, दिख रहा है, दिख रहा है बेटा सबको? श्योर, ठीक है, उसको चार्जिंग पे लगा देना। चलो अब डायगोनल का लेंथ निकालना है बेटा, तो डायगोनल का लेंथ से पहले वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? तीनों साइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं कि तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला वॉल्यूम का, बताओ जल्दी। L इंटू बी इंटू एच, और यूनिट में क्या लिखोगे? यूनिट क्यूब। अब ध्यान दो, अगर ध्यान से देखो, अगर मान लो मैंने तुम्हें हाइट निकालने दे दिया, लेंथ और ब्रेथ दिया ही नहीं और वॉल्यूम दे दिया, तब भी हम निकाल लेंगे आराम से हाइट, घुमा के आ जाता है क्वेश्चन। कैसे? ये L इंटू बी है क्या? अगर ध्यान से देखोगे तो ये है क्या बेटा? एरिया ही तो है। किसका? नीचे वाले का, मतलब बेस का। तो एरिया ऑफ बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम ही मिलेगा, ठीक है। अब डायगोनल का पता लगाना है, डायगोनल का लेंथ वो भी कहीं लिख लो, ये MCQ के लिए पूछ लेते हैं, रटना है इसको। क्या है? जो हमने उस ऊपर किया था वही नीचे भी करना है, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और उसको पूरे का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए, रटना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो कंफर्म एनी टाइम, ठीक है। यूनिट क्या है? सिर्फ यूनिट लगेगा क्योंकि लेंथ बता रहे हैं ना डायगोनल का, तो सिर्फ मीटर में है तो मीटर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद नोट कर लिया बेटा? चलें आगे, सभी का हो गया नोट? अंकित, ठीक है, नोट कर लो बेटा, फिर 1 मिनट बाद आगे चलेंगे। उसके बाद 2 फिगर बना के रखो बेटा, एक स्फीयर एक हेमिस्फीयर। अच्छा हाँ बेटा, अगर वाइट वॉश करना होगा, अब ये जो फॉर्मूला है थोड़ा सा ऊपर वाला मिटा देता हूँ, ऊपर वाला मिटा सकता हूँ ना बेटा? ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा इसको हटा दें, अगर इसी में मैं बात करता हूँ, मैंने तुम्हें बताया अभी कि कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है, मैंने बोला 2BH होता है प्लस 2HL होता है। तो मैंने रटा नहीं, मैंने बता दिया। अच्छा, ऊपर वाला उड़ा दिया, नीचे वाला हटा दिया, जो बगल बगल में बचा तो मैं देख लूँगा कौन कौन सा एरिया बच गया, ठीक है बेटा। अब इसी में किसी बुक में क्या लिखा रहेगा, इसमें से कॉमन लेना आना चाहिए कि किस चीज़ को कॉमन ले सकता हूँ, देख के बताओ। 2 को सबसे पहली बात तो नंबर बोलना चाहिए था बेटा, HABC का नंबर बाद में आता है, 2 दोनों साइड दिख रहा है तो पहले 2, ठीक है। उसके बाद H, अब ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? B प्लस L। तो कहीं कहीं ये दिखेगा तो डरना नहीं है किसी को, आया कहाँ से? यहीं से। अगर यही पुट करके निकालोगे तब भी निकल जाएगा, बस उसी को मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई क्या किया? कॉमन करके ऐसे निकाल दिया। अब बड़े हो गए तो इतना दिमाग होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन लेना तो आना ही चाहिए, 7th क्लास में स्टार्ट हो जाता है कॉमन कैसे लेते हैं, कि नहीं? नहीं आता फिर भी वो तुम्हें पूछना पड़ेगा। इज्जत कम या छोटा कभी नहीं होता है बेटा पूछने से। पढ़ाई मतलब नॉलेज, आपको नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो 1 बार में आए, चाहे 2 बार में, चाहे 10 बार में, ठीक है। यूनिट स्क्वायर हो गया। अच्छा, वाइट वॉश वाला फॉर्मूला, अब वाइट वॉश वाला एरिया अगर पूछ लेंगे इसी तरह फिगर में, तो वाइट वॉश तो फिर से क्या हो जाएगा? LB प्लस 2BH प्लस 2HL। ऐसा फॉर्मूला क्यों लिखा मैंने? क्योंकि व्हाइट वॉश हम जमीन पे नहीं करते, तो 2LB में से 1 LB खा गया मैं, तो सिर्फ 1 LB ऊपर वाला बचा, और बाकी साइड वाला जो मेरा कर्व सरफेस एरिया था वो कर्व सरफेस एरिया ले लिया, है कि नहीं? तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अब बुक में यही फार्मूला व्हाइट वॉश वाला नहीं मिलेगा क्यूबॉइड में, पता है कैसा कैसे बना के देंगे, तो डरने की फिर जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसका बेस जिसको पता है कि ये फार्मूला आया कहाँ से, तो उसको कभी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ रट्टा मारोगे फॉर्मूला का तो फिर वो चीज़ याद नहीं रहेगी। तो रट्टा नहीं मारना है, खुद सोचना है। जिस कमरे में बैठे हो टेस्ट देने के लिए, कि जहाँ मैं बैठ गया तो मेरा ये वाला लेंथ हो गया, ये बगल वाला ब्रेथ हो गया, और जो ऐसे 4-4 दिखे हुए हैं रहे, ये क्या हो गया? हाइट हो गया। उसके बाद कैलकुलेट करना शुरू करना, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद व्हाइट वॉश वाले फॉर्मूले में से जो बुक्स में मिलेगा तुम्हें, LB की जगह तो LB मिलेगा, और यहाँ इनकी जगह पे जो अभी ये सिखाया है यही चीज़ लिखा हुआ मिल जाएगा कि 2H और ब्रैकेट में B प्लस L। तो डरना नहीं है बिल्कुल भी। उन्होंने क्या किया? कॉमन लिया है बस, कि कर्व सरफेस एरिया प्लस
ऊपर वाला एरिया। तो ऊपर वाला L इंटू बी था, इसलिए L इंटू बी को ऐड कर दिया गया। किसके साथ ऐड कर दिया गया? कर्व सरफेस एरिया के साथ ऐड कर दिया गया। ठीक है, हो गया बेटा नोट? चले आगे, पक्का? किसी का रह गया बेटा? चलो फिर ठीक है, आगे चलते हैं फिर। अब उसके बाद है बेटा तुम्हारे मेरे पास स्फीयर। स्फीयर पता है क्या होता है? गोलार्ध या स्फीयर या बॉल का शेप या अर्थ का शेप। एक्चुअल में इट्स नॉट स्फीयर, गोलार्ध नहीं होता। अर्थ का शेप एक्चुअल में जियोइड होता है, लेकिन छोटे बच्चों को जब पढ़ाया जाता है तो जियोइड नहीं बोलते, उनको बोला जाता है स्फीयर। ठीक है, जब थोड़ा बड़ा होते हैं 6th क्लास तक तब उनको सिखाया जाता है नहीं, इट्स जियोइड। जियोइड मतलब क्या होता है कि ऊपर से थोड़ा चिपटा, नीचे से थोड़ा चिपटा, ऊपर से फ्लैट, थोड़ा नीचे से फ्लैट, जैसे सेब होता है वैसे शेप को कहा जाता है जियोइड शेप। ठीक है, अब स्फीयर में देखो क्या होता है बेटा। स्फीयर में कहीं से भी टच करके देखो, सब जगह से एक ही जैसी फीलिंग आएगी, कहीं कोई कर्व कहीं नहीं मिलेगा, सब जगह से कहीं से भी टच करके देखोगे तो एक ही सरफेस होगा, है कि नहीं? तो एक ही सरफेस होगा तो क्या क्या इसमें होता है? एक ही, ना कर्व सरफेस एरिया होता है ना टोटल सरफेस एरिया होता है, बल्कि क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर था, तो ऐसा एक थ्योरम के अकॉर्डिंगली जो कि 11th क्लास में पढ़ोगे, इसके स्फीयर के अंदर से हम 4 सर्कल निकाल सकते हैं। 1 2 3 4, शक्तिमान बन गया बेटा ये। ठीक है, तो 4 सर्कल निकाल सकते हैं। तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो 4 एक थ्योरम के अकॉर्डिंगली हम निकाल सकते हैं। तो इसलिए सरफेस एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर मैं बोलता हूं इसमें पानी कितना डाल सकते हो या कैपेसिटी बताओ, तो कैपेसिटी याद रखना है तुम्हें 4/3 पाई आर क्यूब। अगर यहाँ आर क्यूब की जगह स्क्वायर लिखोगे तो अगेन यू आर डूइंग द ब्लंडर्स, तो डोंट डू दैट। क्यूब है क्योंकि वॉल्यूम है तो क्यूब ही आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? इसका यूनिट, एरिया का यूनिट स्क्वायर, और वॉल्यूम का क्या लिखोगे बेटा? यूनिट क्यूब। अब तो रट्टा हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए, है कि नहीं? आई होप सो याद हो गया होगा, इससे और मुझे कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद बेटा अब हम क्या लेंगे? अब हम लेंगे हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब यहाँ से यहाँ तक रेडियस। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस है बेटा, तो हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल कर चुके हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी क्या होगा? रेडियस ही होगा। ठीक है, कहीं एक गोल बॉल है तुम्हारे पास, सेंटर में से कहीं से भी काट दो, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, डिस्टेंस तो सेम ही होगा। तो चाहे यहाँ से लेके यहाँ तक नापो, चाहे यहाँ से लेके यहाँ तक, चाहे यहाँ से लेके यहाँ तक, रेडियस अगर आर है तो इसमें कोई भी एग्जामिनर क्या करेगा? रेडियस का डायमीटर दे देगा। तो तुम्हें खुद पता करना पड़ेगा कि अगर डायमीटर या व्यास दे रखा है तो उसको आधा करके मुझे रेडियस मिल जाए। ठीक है, तो अब इसमें अगर मैं बात करूं सरफेस एरिया की, क्षेत्रफल की, तो इसमें मेरा एक ही सरफेस एरिया नहीं होता है बेटा, इसमें मेरा एक कौन सा होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया इसमें आ जाता है। एक कौन सा होगा? टोटल सरफेस एरिया। ओके, टोटल सरफेस एरिया। और एक क्या होगा? वॉल्यूम या फिर कैपेसिटी। वॉल्यूम लिखूंगा तो समझ में आ जाएगा ना बेटा सभी को? कैपेसिटी और वॉल्यूम एक ही चीज होता है। या कंटेन, इस चीज में कितना कंटेन होगा, इंग्लिश तो कंटेन भी आ गया तो भी क्या निकालोगे? वॉल्यूम या घनत्व। ठीक है, अच्छा कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा बेटा? उसमें 4 था तो इसको आधा कर दो, क्योंकि हेमिस्फीयर मतलब आधा हो गया ये, तो आधा हो गया तो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर मैं कर्व टोटल सरफेस एरिया जो था ये पूछूंगा टोटल, तो टोटल मतलब एक, अगर मान लो मैं तुमको एक चौको बॉल दे दिया स्फीयर का, तो जब टच करोगे एक तो ऊपर से टच कर सकते हो, है ना, एकदम स्मूथ स्मूथ है, और एक और कौन सी जगह से टच कर सकते हो? अंदर से भरा हुआ है। और सोचो कहाँ से टच करोगे? नीचे से। नीचे से सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है? बिल्कुल सही बेटा, पाई आर स्क्वायर होता है।
और ऊपर ऊपर का 2πr² था, कर्व्ड वाला, ऊपर से जहाँ टच कर रहे हैं, तो 2πr² और 2πr² और πr², कितने πr²? 3πr²। तो इसलिए कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर में आ जाता है, जो कि टोटल स्फीयर में नहीं आता है। हाँ, क्या पूछना चाह रहे हो बेटा, पूछो। अर्षदीप, समझ नहीं आया, ये कहना चाह रहे हो? अभी समझा देते हैं बेटा। मुझे से ढक्कन पकड़ो बेटा, समझाते हैं। देखो, पूरा स्फीयर पूरा बॉल होता, पूरा बॉल होता तो ये वाला पोर्शन पूरा होता, ये था टोटल सरफेस एरिया। तो वो कितना होता? इसमें गोल गोल कुछ नहीं है बेटा, तो नहीं समझ गया ना, मन में बॉल कहीं से भी टच करे तो पूरा एक ही सरफेस एरिया होता, तो वो क्या होता? 4πr²। लेकिन जब मैंने उसको काट के आधा कर दिया तो एरिया भी आधा हो गया। 4 का ये जो पोर्शन तुम्हें दिख रहा है, ये कितना हो गया? 2πr²। और मैंने बोला अंदर से भी भरा हुआ है, तो अंदर से भरा हुआ है, तो जब काटोगे तो ये वाला सरफेस भी आ जाएगा, ये साइड भी आ जाएगा। अब ये सरफेस अगर आ गया, ये सोचो कि भरा हुआ है पूरा, अज्यूम करना है, तो ये वाला जो सरफेस दिख रहा है तुमको, ये कैसा दिख रहा है? सर्कल। तो मैं बोलूँगा इसका टोटल सरफेस एरिया निकालो, तो एक ऊपर वाला ये वाला सरफेस एरिया और एक ये वाला सरफेस एरिया, तो πr² प्लस 2πr², तो टोटल कितना हो जाएगा? 3πr²। समझ आ गया बेटा? उसके बाद वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। वॉल्यूम भी क्या है? देखो, पूरा स्फीयर था, इसमें जितना पानी आएगा, मान लो मैंने बोला 4/3 πr³, सेंटर से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है उसको r बोला जाता है, रेडियस। तो अगर मैं बोलूँगा इसको आधा कर दिया मैंने, तो पानी भी इसमें कितना आएगा? आधा ही आएगा। तो आधा ही आएगा, तो इसको कितना हो जाएगा? 2/3 πr³, और यूनिट है इसलिए यूनिट क्यूब। मैं जो छोटा था बेटा, मुझे समझ नहीं आता था, टीचर बोलते थे 4/3 πr³, और उसको आधा कर देंगे तो 2/3 πr³। पर ये आधा होता कैसे है तुम्हें पता होना चाहिए। आधा का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूँगा 4/3 πr³ को, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, और कितना आ गया? 2/3 πr³ आ जाएगा। समझ में आ गया बेटा? तो इस तरह से छोटा हो जाता है, तो अब तुम्हें पता होना चाहिए। ओके, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, लेकिन किसी किसी बच्चों को नहीं समझ में आता है ये चीज़, तो मैं समझ सकता हूँ। ठीक, स्फीयर हेमिस्फीयर खत्म बेटा, नोट कर लिया है बेटा सभी ने? पक्की बात है? चलो ठीक है, फिर हम चलेंगे सिलेंडर और कोन की तरफ। तो एक सिलेंडर बना के रखना और एक कोन की तरफ। ओके, मिटा दो, हो गया बेटा? हर्ष, अंकित, तनिष्का, ऋतिक, चलो ठीक है। तो है ही नहीं सर, तो ग्राउंड में होगा, मुझे पता है। क्या क्या बनाने बोला मैंने? सिलेंडर ना, सिलेंडर बना लेते हैं। कौन किसका? चलो ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट फिगर है सिलेंडर। सिलेंडर में देखो, इसमें आपको किस तरह से टीचर क्वेश्चंस दे सकते हैं, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिलेंडर में जब भी बनाओगे, कभी भी क्वेश्चन आपका सिलेंडर से रिलेटेड आएगा कभी भी, तो आपको आंख बंद करके इसमें
ऊपर से लेके एक नीचे लाइन खींच लिया करो, इसको क्या बोलते हैं, हाइट। और यहाँ से लेके यहाँ तक भी हाइट खींच लेना है, इसको क्या बोलेंगे, रेडियस। ठीक है, ताकि फिगर पहले बनाना है। उसी तरह कोण की बात करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक तुरंत लाइन खींच लेना है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, हाइट। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाइन खींचोगे वो क्या हो जाएगा, आर। ठीक है ना। तो उसके बाद सेंटर से लेके यहाँ तक ये रेडियस है, ऊपर से लेके नीचे तक ये आपका हाइट है। और इसमें भी आपको क्या क्या चीज़ें निकालनी है, एक निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी साइड साइड का, ऊपर और नीचे वाला टच नहीं करना है। टोटल सरफेस एरिया में क्या करोगे, ऊपर और नीचे वाला दोनों ऐड कर दोगे। और उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब इसमें कितना पानी आएगा, या कितना चूना आएगा, या कितना सीमेंट आएगा, या कितना क्या आएगा। ओके, अब कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है ये क्या होता है, इसको मैं फिगर के साथ बताता हूँ। पहले एक और बेटा मुकेश, मुझे एक वो पकड़ा दो, फिर से एक पकड़ा दो जो एकदम सिलेंडर जैसा दिख रहा हो, वो पकड़ना, ये नहीं। और राइट में, हाँ यही पकड़ लो, फेंक दो बेटा। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब, कर्व्ड सरफेस मतलब ये पोर्शन। तो ये पोर्शन का एरिया क्या होता है, इस पोर्शन का एरिया होता है कर्व्ड सरफेस एरिया बेटा 2 पाई आर एच। और अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने किया क्या, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, 2 पाई आर। अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन है, ये कौन पोर्शन का शेप क्या है, सर्कल है। तो सर्कल का क्या चीज़ 2 पाई आर होता है, बिल्कुल सही। तो इसलिए फॉर्मूला बन जाता है, इसी 2 पाई आर की जगह लिख देते हैं सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस इनटू हाइट। सरकमफ्रेंस में परिमिति, ठीक है। तो यहीं से फॉर्मूला बना कि भाई देखो क्या किया, धागे 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 से इसको नापा कितना है, और उसको इसके हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पूरे का ये पोर्शन पूरा एरिया निकल गया, है ना। ये वाला। अब टोटल के बारे में जब बात करेंगे तो क्या करेंगे, नीचे वाला भी ऐड कर देंगे, ऊपर वाला भी ऐड कर देंगे, तो हमें टोटल सरफेस एरिया पता चल जाएगा। टोटल सरफेस एरिया में एक तो मैं क्या लूँगा, यही ले लूँगा 2 पाई आर एच, और एक जो है ये पोर्शन ऊपर वाला और नीचे वाला। तो ऊपर वाला क्या कैसा दिख रहा है आंखों से, सर्कल दिख रहा है। तो सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। और नीचे क्या दिख रहा है, वो भी सर्कल दिख रहा है। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ऊपर पाई आर स्क्वायर, नीचे पाई आर स्क्वायर। बताओ कितने पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल सही 2 पाई आर स्क्वायर। कॉमन लेना आता है हम सबको। तो 2 पाई आर अगर ले लोगे बाहर तो अंदर क्या बचेगा बेटा, एच बचेगा और आर। तो यही फॉर्मूला बन जाता है टोटल सरफेस एरिया का, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। ठीक है, अब हम वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं कि पानी कितना आएगा इसमें। पानी आता है बेटा, उसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, और यूनिट क्यूब लगा लो क्योंकि ये वॉल्यूम है। अब ध्यान से देखो कि ये कैसे आया, नीचे से लेके ऊपर तक पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया किसका, वो तो मुझे भी पता है, पर है कहाँ सर्कल, लेफ्ट है राइट है, कहाँ है, ऊपर नीचे दोनों है। तो हम बेस लिखते हैं फिर भी, है ना। हम इसको सिलेंडर को उल्टा अगर कर देंगे तो ये हमारा ये भी बेस हो जाएगा, वो भी सर्कल है। इसको अगर ऐसे कर देंगे तो भी ये नीचे आ जाएगा, बेस है कि नहीं बेटा। तो इसीलिए लिख सकते हैं, कोई वो नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इसका एक और फॉर्मूला बन जाता है बेटा, क्या फॉर्मूला बन जाता है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हो सकता है कभी तुम्हें आर ना दे, सिर्फ एमसीक्यू के लिए बोलें कि एरिया ऑफ सिलेंडर इतना है, वॉल्यूम इतना है, हाइट निकालो। तो कैसे निकालोगे हाइट, एरिया को दूसरे साइड ले आके डिवाइड कर दोगे, इजीली निकल जाएगा हाइट। ठीक है, अच्छा अब कोण के बारे में बात करते हैं। और राज की बात यह है बेटा,
इस सिलेंडर में जितना पानी आएगा उसका 1/3 यानी 1/3 पानी ही इस कोन में पहुंचता है। तो यानी कहने का मतलब अगर ये सिलेंडर है बेटा, अगर मैं सोचता कि इसमें से मुझे काट के कोन निकालना है तो ध्यान से देखना, मैं इसमें से 3 कोन निकाल दूंगा। कैसे? देखो, अगर मैं यहां से करके ऐसे कर देता हूं और फिर ऐसे, तो ध्यान से देखो, एक तो ये अंदर वाला कोन हो गया है ना, ये पोर्शन, एक इस साइड वाला कोन हो गया और एक इस साइड वाला कोन हो गया, है ना। तो 3 कोन निकाले जा सकते हैं इसी में से सेम। तो इसलिए अगर कई जो होते हैं, अगर आप कोक पीने जा रहे हो किसी पार्टी में, एक आता है बोतल वाला, एक आता है उससे छोटा साइज का होता है और कैन वाला। तो जब मैं छोटा था बेटा तो मैं हमेशा बोतल वाला उठाता था, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि ये बड़ा है तो इसमें ज़्यादा आएगा। बाद में पता लगा कि इसमें कम होता है और कैन वाले में ज़्यादा होता है। तो फिर जब समझदार बना तो कैन उठाना शुरू कर दिया, ठीक। तो उसके बाद बेटा अब इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया फिर से बात करते हैं, फिर टोटल सरफेस एरिया और फिर वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। ऊपर से लेके नीचे तक क्या होता है बेटा? हाइट। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा? रेडियस। और ये साइड वाला भी हाइट ही है, लेकिन कैसा हाइट है? टेढ़ा हाइट है, जिसको शंकु कहा जाता है। ये इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? एल। एल का मतलब होता है इंग्लिश में स्लांट हाइट, SLANTHEIGHT, स्लांट हाइट। वेरी गुड बेटा। पेपर किस चीज का? स्लैंट हाइट। अब इसके लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम याद होना चाहिए, जो कि 7th क्लास में आ जाता है, फिर 8th में, 9th में, 10th में, जिंदगी में कभी पीछे नहीं छोड़ेगा। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। अगर मैंने तुमसे बोल दिया ये L है, ये R है और ये H है, तो सबसे बड़ा वाला साइड कौन सा दिख रहा है? L। तो हमेशा याद रखो, इसी के लिए चाहे सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए भी अगर आपको L² कोई पूछे तो किसके बराबर होता है? H² प्लस R²। और उसके बाद लेफ्ट राइट तो कर ही लोगे, कोई भी 2 चीज़ दी रखी होगी और एक निकालना पड़ेगा, है ना। तो अगर मैं बोलता हूँ बेटा L चाहिए, तो L चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? H² प्लस R², और ये स्क्वायर गायब करना था मुझे, तो मैं क्या कर दूंगा? इधर भी स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट, तो ये तो स्क्वायर रूट के अंदर आ गया और ये स्क्वायर में से एक ही L बचा। L इंटू एल का वर्गमूल या स्क्वायर रूट कितना होता है? L ही होता है। लेंथ निकाल रहे हो इसलिए बोलना ना पड़े कि यूनिट लिख लेना है, कि मीटर में होगा तो मीटर, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर। अब कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये क्या होता है? पाई इंटू आर इंटू एल। पाई मतलब सबको पता है ना बेटा, पाई का वैल्यू याद रखना है सभी को, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नहीं हम लोग? अपन बचपन से पढ़ रहे हैं कि पाई का वैल्यू कितना है बेटा? 22/7, या फिर इसी को और क्या बोला जाता है? 3.14। कहीं कहीं 6 भी लिखते हैं, कई बार 7 भी लिखते हैं, कई बार इतना भी रहने देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यूनिट स्क्वायर लिख दोगे एरिया का। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा ये मुझे नहीं याद है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा? एक तो ऊपर वाला पोर्शन यानी पाई आर एल वाला, मतलब समझ में आ गया ना बेटा? ऊपर सॉफ्टी का जो पोर्शन में हमें बाहर से दिखता है, और टोटल में क्या करेंगे? नीचे वाला भी ऐड कर दोगे। अब नीचे वाला कैसा दिख रहा है? एक शेप सर्कल है बेटा ये, तो इसको भी ऊपर वाले में ऐड कर दो। पाई आर एल में एक पाई आर स्क्वायर ऐड कर दो। अगर ऐड करोगे तो पाई आर तो वही रहेगा, कॉमन ले लो ना, ये पाई आर इधर भी है इधर भी है। ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? L प्लस आर, और आगे यूनिट स्क्वायर। वॉल्यूम की बात करूं तो हमें रटने की ज़रूरत नहीं होती है, मैंने पहले ही बोला था जितना पानी इसमें आएगा उसका 1/3 इसमें आएगा। तो मैं बस सिलेंडर का फॉर्मूला मुझे याद रखना है वॉल्यूम का। नीचे वाला मिटा दो बेटा, पाइथागोरस वाला लिख लिया है सभी ने? हाँ बेटा, क्या बोलना चाह रहे हो बेटा? इधर आ जाओ। वैभव, ये वैभव से याद है, अभय कहाँ है? अभय का मैसेज आता है शायद।
बेटा पाई स्क्वायर ही है। ओके, गॉट इट? पक्का ना? कोई कंफ्यूजन नहीं? तो ठीक है। ओके, अब उसके बाद बेटा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर भी हो गया, वॉल्यूम भी हो गया, और कुछ तो नहीं बच गया इसमें। अब करेंगे स्पेशल चीज। बुक दे दो बेटा अब। नोट कर लिया? मिटा दो क्या बेटा? मिटा नहीं रहा हूँ, बस पेज चेंज कर दे रहा हूँ। नोट कर लिया बेटा? ला ना बेटा, वो बस बाल्टी वाला फिगर निकाल दो। वेरी गुड। फ्रस्टम, फ्रस्टम, ठीक है। बाल्टी वाला फार्मूला नाम से जाना जाता है बेटा। अगला वाला नहीं लिखा? वाह बेटा, लिख देता हूँ, वेरी गुड। वॉल्यूम का फार्मूला बेटा है इसका, जो सिलेंडर का था, पाई आर स्क्वायर एच, और मैंने बोला जितना उसका होता है इसका 1/3, तो इसी को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। इसलिए नहीं लिखा था बेटा, भूल गया था। कौन फिगर, नॉट इशू, आई विल डू दैट। चलो, हाँ हाँ बेटा बोलो ना। पॉज करेंगे तो रुक जाएगा बेटा, इसी को खत्म करेंगे। एक फार्मूला रह गया है, जल्दी से। कोई बात नहीं बेटा, 12 मिनट है, इट्स नॉट अ बिग, स्मॉल ही है। चैप्टर भी तो बहुत बड़ा है। चलो आगे चलें। अब है अगला फ्रस्टम, जैसे रुस्तम वैसे ही फ्रस्टम। तो फ्रस्टम लिख लो अगला। फ्रस्टम, फ्रस्टम के शेप कैसा होता है बेटा? जैसे नहाने वाली बाल्टी होती है, ठीक वैसा। ओके, कैसा होता है बाल्टी? एक बड़ा होता है ऊपर, एक छोटा होता है नीचे, और फिर ऐसे 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 ही होता है ना बाल्टी। अच्छा बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस लेंगे तो बड़ा आर ले लेते हैं, क्योंकि बड़ा रेडियस है। यहाँ से यहाँ तक छोटा है सर्कल, तो इसलिए छोटा रेडियस। ऊपर से लेके नीचे तक ये क्या ले लेते हैं? एच। और बाकी इसमें भी क्या है, 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। एक कर्व सरफेस एरिया वाला, एक टोटल सरफेस एरिया। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इसका फॉर्मूला कोई टफ नहीं है। जिसको कोन का याद रहेगा बेटा, उसको ये भी याद रहेगा। कोन का अगर याद है सबको। अब जैसे मैं बात करता हूँ कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया बेटा क्या था? कोन का क्या था? हाँ, तो देखो ध्यान से देखना, जिसको कोन का याद रहेगा, तो इसलिए मैं इसका कभी याद ही नहीं करता। यही कारण है कि पाई आर एल था, लेकिन यहाँ तो मेरे पास आर कितने हैं? 2 है, तो मैं R1 प्लस R2 लिख लेता हूँ, ठीक है। और बाहर क्या था? लो लिख दिया एल बेटा, खत्म। तो यही होता है फॉर्मूला कर्व्ड सरफेस एरिया। सॉरी, टोटल में लिख दिया मैंने, मैं इसको कर्व्ड में लिख देता हूँ, जस्ट डोंट वरी, ठीक है। तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया में हो जाएगा। अब वॉल्यूम की बात करते हैं पहले। वॉल्यूम कितना था बेटा उसका, कोन का? जल्दी बताओ। था ना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो 1/3 पाई आर की जगह क्या लिख दूंगा? आर बड़ा वाला आर स्क्वायर प्लस छोटा वाला आर स्क्वायर प्लस बड़ा आर इंटू छोटा आर। अब पाई आर स्क्वायर पूरा हो गया, प्लस पाई आर स्क्वायर क्या होता था? एच ना, इंटू एच। चाहे तो इस एच को स्टार्टिंग में भी लिख सकते थे, एक ही बात है। ये मैं जानबूझ के उसी सीक्वेंस में लिखा ताकि याद रहे कि क्या कर रहे थे। ये 1/3 है बेटा, 2 मत लिखना। वॉल्यूम कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करते हैं। टोटल सरफेस एरिया मतलब एक तो नीचे वाला होगा ही होगा बेटा, है कि नहीं? यानी पाई आर एल ये होगा ना, ये है कर्व सरफेस एरिया वाला, यानी पाई R1। R1 अब क्या है? बड़ा आर प्लस छोटा आर कर लेते हैं कि नहीं, क्योंकि हमने ऊपर बड़ा आर छोटा आर लिया था, यहाँ पे भी लिख लेना बड़ा आर और यहाँ छोटा आर लिख लेना बेटा।
R1 R2 भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने फिगर में बड़ा आर लिया है तो उसकी जगह बड़ा आर लो, छोटा आर है तो छोटा आर ही लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब पाई आर प्लस आर इंटू एल, पाई आर एल हो गया कर्व सरफेस एरिया। और कौन सा पोर्शन बच गया था बेटा? साइड वाला तो हो गया, पाई आर प्लस आर इंटू एल। ऊपर वाला बच गया, ऊपर वाला बड़ा सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही, पाई बड़ा आर स्क्वायर, और प्लस नीचे वाला सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा बेटा इसका, पाई छोटा आर स्क्वायर। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, सिंपल। तो कोन का याद रखना है, कोन से इसका भी याद रखेगा। ओके, और अगर मान लो कहीं पे L निकालना हो और L ना दे रखा हो, L कौन सा है बेटा, देखो ध्यान से, ये वाला जो लेंथ है इसको स्लैंट हेड को ही L कहा जाता है। अगर L का निकालना है, यहाँ कोण तो बन नहीं रहा है, तो इसके लिए फॉर्मूला लिख लो कहीं पे कि h स्क्वायर प्लस r माइनस आर का होल स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, लिख लिया बेटा। अब बात करेंगे कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, है कि नहीं? कईयों को नहीं पता लगा होगा कि भाई ये फॉर्मूला आया कहाँ से। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि ये फॉर्मूला जो L निकालने का बना है, ये बना कैसे। लिख लिया बेटा सभी ने, चले आगे। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बस याद कर लेना है, इस पर डायरेक्ट बेस क्वेश्चन आता है बाल्टी पे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट थोड़ा सा दिमाग यूज करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया पेज ले लेते हैं और उसके बाद समझते हैं, फिर से एक अच्छी सी बाल्टी बना लेते हैं बेटा। ठीक है बेटा, देखो अब यही था ना। अब इसी चीज को अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ से यहाँ तक कितना लेंथ था, बड़ा वाला आर था, है कि नहीं? और नीचे वाला यहाँ से लेके यहाँ तक कितना था बेटा, छोटा आर था। और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या था, एच, ये पूरा। और साइड वाला क्या था, ये वाला एल था, है ना, ये टेढ़ा वाला लेंथ। अगर मैं इसी में एक लाइन और खींच दूं, एक यहां से एक लाइन खींचूं ऐसे करके, सीधी लाइन, सपोज खींच दिया मैंने। और अगर ध्यान से अगर तुम देखोगे बेटा, तो ये अगर सीधी लाइन खींचा, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो अगर ये एच है मेरा, तो ये लाइन कितना आ जाएगा, एच ही आएगा ना, ये भी दोनों तो बराबर है। और ये लेंथ कितना आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरे लाइन में से, बड़े आर में से इतना पोर्शन, मतलब इतना पोर्शन काट के निकाल दूंगा, तो ये नीचे वाला ये मिल जाएगा मेरे को, ये इसका लेंथ। तो मतलब इतने पोर्शन का लेंथ कितना हो जाएगा बेटा, आर में से माइनस कर दोगे छोटा वाला आर। अब मैं इसको ठीक निकाल लेता हूँ तुम्हारे लिए। अब मैं सिर्फ और सिर्फ ये इतना पोर्शन निकाल रहा हूँ, इतना पोर्शन, चलो ठीक है, इतना पोर्शन जो दिख रहा है। अब ये पोर्शन है तुम्हारे पास, ये पोर्शन बच गया और ये पोर्शन बच गया, है ना, यही पोर्शन बचा है। ध्यान से अगर देखोगे ये पोर्शन बच गया। अब इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ बचा था, ये इतना पोर्शन का कितना था, ये नीचे वाला आर माइनस आर। ऊपर से लेके नीचे तक ये कितना था, एच। और मैंने बोला ये एल निकालना है, एल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हाइपोटेन्यूज है, तो क्या हो जाता है, एल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। और एल स्क्वायर इज इक्वल टू ये आया है, तो अगर मुझे एल चाहिए होता तो एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर रूट। यही तो हम ढूंढ रहे थे, देखो ध्यान से,
उसमें, यही था कि नहीं? चेक करो बेटा, सेम। तो पता रहना चाहिए कि आखिर वो आया तो कहाँ से आया। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, ये बुक में नहीं मिलेगा, ये मैंने खुद तुम्हें इसलिए बता दिया कि माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आज के लिए इतना ही तनिष्का बेटा, है ना? बस एंजॉय। ओके, बाय।